हेलो एवरीवन। एक औरत 2 बार जिंदा होती है। बहुत बड़ा चमत्कार है। सच बोल रही हूँ, मजाक नहीं चल रहा। एक औरत को 2 बार मारा जाता है, उसको दफना दिया जाता है, फिर वो दोनों बार जिंदा होती है और वो भूत नहीं थी। सभी लोग हैरान परेशान। ऐसा क्या वो खा के जन्मी थी जो कि उसको 2 बार मरने के बाद भी मौत नसीब नहीं हुई? और क्या थी उसकी कहानी, जानते हैं। कहानी शुरू करूं उससे पहले वही सिलसिला। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। होना भी चाहिए, बस बहुत जरूरी है। कहानी शुरू करती हूँ कि हमारे देश में भी कई ऐसे किस्से हुए हैं, कई ऐसे वाक्य हुए हैं जो कि बिलीव करने लायक नहीं है कि ऐसा हो भी सकता है, बट ऐसा है। कहानी शुरू होती है अभी से 20 साल पहले। एक 20 नहीं, एक्चुअली में 30 साल पहले रूस की एक महिला थी, डेजर्ट। उसके हस्बैंड डेजल का काम था बियर का, शराब का। उसका अपना फैक्ट्री था। और जिस फैक्ट्री की मैं बात कर रही हूँ, शराब की फैक्ट्री, वो आप लोग आमतौर पर जानते हैं कि वो शहर से दूर होता है, नॉर्मल लोगों के रीच से बाहर। क्योंकि जो फैक्ट्रीज है, ये सारी चीजें क्या है कि एक दायरे के बाहर, इसकी एक कानूनी एक दायरा है, उससे बाहर ही इसकी फैक्ट्रियां या इन सब को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रख सकते हैं। ऐसे जगहों को हर जगह का, जैसे स्कूल है वो 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। ऐसे ही सब चीज़ों का, हॉस्पिटल है वो भी 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। तो हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हुए हैं। ऐसे ही वो कंपनी जो थी, वो फैक्ट्री शराब बनाने की, वो एक एरिया से बाहर, शहर से दूर था। तो डेजर्ट के हस्बैंड जो है वो ज्यादातर कंपनी के काम से बाहर ही रहते थे। वीकेंड्स में आना या मंथली बेसिस पे आना, ऐसा चलता था। डेजर्ट घर में रहती थी। कई बार क्या होता था कि डेजर्ट अकेले रहती थी, जितने भी काम करने वाले थे उन सबको बाहर भेज के। क्योंकि अकेली रहती थी तो ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं थी, बाल बच्चे नहीं थे, एज हो गया था करीब 40। और डेजर्ट का शरीर बहुत हैवी था। लोग कहते हैं ना, बॉडी शेमिंग, मोटापा, ये सब बहुत ज्यादा एक मैटर भी करता है कई बार आपकी लाइफ में। अभी शायद हमें इसमें आगे समझ आए। अब हुआ क्या कि डेजर्ट घर में अकेली थी, क्योंकि उसके हस्बैंड जो है वो एज यूजुअल वीकेंड्स फिनिश करके, आज वीकेंड के बाद का पहला वर्किंग डे था, तो डेजर्ट का हस्बैंड डेजल वो चला गया अपने वर्क प्लेस पर। 3-4 दिन अच्छे से बीते उसके नॉर्मल अपने हस्बैंड से। और जिस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, आज से 30 साल पहले, तब फोन की इतनी सुविधा नहीं थी कि फोन किया जाए किसी को। ऐसी सुविधाएं धीरे धीरे डेवलप हुई हैं, उस टाइम पर नहीं थी। तो उस टाइम पर क्या होता था कि कोई भी चीज हो तो ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन पहुंचने में सामने वाले तक टाइम लगता था। यही हुआ। डेजर्ट का 3-4 दिन अच्छे से बीता। जो भी कोई आता जाता था तो उधर से तो उसके हस्बैंड के बारे में बता देता था डेजर्ट को, उसके हस्बैंड डेजल के बारे में, और डेजल को डेजर्ट के बारे में बता दिया जाता था। अब वीकेंड का डेट आया, फ्राइडे नाइट को डेजल ने मतलब एक लड़के को भेजा। वो जा ही रहा था उसके घर की तरफ और कुछ सामान लेकर भेजा, तो लड़का चला गया। हालांकि डेजल को खुद अगले दिन घर जाना था। इधर डेजर्ट जो है, वो जो भी पार्सल आया था, जो उसके हस्बैंड ने भेजा था, उसे रिसीव करती है। और उसको नहाने के लिए जाना था। वो जाने से पहले क्या करती है कि घर में जो है, वो नॉर्मली क्या था कि डेजर्ट क्या करता था, उसकी शराब बनाने की फैक्ट्री थी, तो बहुत सारी चीजें उसके घर में होती थी, जैसे अफीम, शराब बनाने की चीजों में अफीम का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। तो अफीम क्या किया था डेजल ने, उसको भिगो कर अपना उसे ले जाना था तो ले गया, लेकिन वो पानी फेंकना भूल गया और वो एक जार में बहुत ज्यादा मात्रा में, बड़े वाले जार में रखा हुआ था। डेजल ने क्या किया, उसको बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी, उसने वो सारा का सारा पानी पी लिया। जो अफीम वाला पानी था वो सारा का सारा डेजल पी गई।
डेजर्ट पी गई, जो कि डेजल छोड़ के गया था। अभी डेजर्ट के साथ क्या होने वाला है डेजर्ट को नहीं पता। उसने एक सुर में, क्योंकि वो लोग ड्रिंक करते रहते हैं तो उन्हें पता नहीं चलता कि भाई ये है या क्या है, इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पता चलता। यही हुआ डेजर्ट के साथ। डेजर्ट ने वो सारा का सारा अफीम वाला पानी पी लिया और उसके बाद वो चली गई नहाने। नहा के वो आई, उतने में क्या होता है कि वो बेहोशी सा फील करती है, क्योंकि अफीम का पानी बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसने पी लिया था और डेजर्ट पर असर भी बहुत बहुत स्ट्रांग हो गया था। हालांकि वो लोग पीते रहते हैं, ड्रिंक करते रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया तो ये लिक्विड्स लेना ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। और उसके बाद फिर डेजर्ट ने खुद को संभाला किसी तरीके से, आके वो बिस्तर पे लेटी और वो लेटी ही रह गई। अगले दिन जब एक स्वीपर आया, जो घर का काम करने के लिए आया था और कूड़ा वगैरह उठाने के लिए, तो उसने डोरबेल प्रेस किया कई बार, तो डेजर्ट का कोई जब रिप्लाई नहीं आया तो उस स्वीपर ने नेबर में जाके सबसे बोला कि पता नहीं मैम को क्या हो गया, मैम सोई हुई है बट उठ नहीं रही है और मैं विंडो से देख पा रहा हूँ। फिर ये खबर सब में फैली, सब लोग आते हैं डेजर्ट के पास, डोर को अनलॉक किया जाता है, पुलिस को बुलाया जाता है कि कुछ ऐसा ना हो गया हो, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया रूल्स थोड़े ज़्यादा सख्त हैं। उसके बाद जब वो लोग देखते हैं तो उन्हें लगता है कि डेजर्ट की तबीयत बहुत ख़राब है। उसके बाद पुलिस कहती है कि डॉक्टर को बुलाया जाए। जब डॉक्टर को बुलाते हैं तो डॉक्टर अपने एक, जैसे अभी के टाइम में स्टेथोस्कोप और बहुत सारी चीजें होती है पता करने की कि इंसान को क्या हो रहा है, तो डॉक्टर को ये पता चला कि डेजर्ट करीब 3-4 घंटों से नहीं उठ रही है, बहुत मेहनत के बाद भी। तो डॉक्टर ने आइडिया लगाया कि शायद अब डेजर्ट जिंदा ही नहीं। 3-4 आवर्स से डेजर्ट को उठाया जा रहा था बट डेजर्ट उठ नहीं रही थी। इस बात को सबको पता चल गया और डॉक्टर उस हिसाब से अपने सारे इक्विपमेंट्स अपने साथ लेकर आया। उस इक्विपमेंट में उस टाइम में एक चीज हुआ करता था, वो था एक ग्लास, जिससे ये पता किया जाता था कि सामने वाला जिंदा है या मर गया। बस यही चीज हुई कि डेजर्ट को जो है इस बात का कंफर्म करने के लिए कि डेजर्ट जिंदा है या मर गई, डॉक्टर ने क्या किया, वो शीशा लिया, पहले उसको कुछ कुछ करके जगाने की कोशिश की गई फिर से डॉक्टर के आने के बाद, लेकिन जब डेजर्ट नहीं जगी तो उसको फिर डॉक्टर ने उस ग्लास से चेक करने की कोशिश की कि डेजर्ट की सांसें चल रही है या नहीं। जब डॉक्टर ने ये पता किया, बहुत 3-4 बार इसको कंफर्म किया, तो डॉक्टर ने कहा कि डेजर्ट मर गई है। उसके बाद सब लोगों का रोना धोना शुरू हो गया। फिर सबने डिसाइड किया कि भाई अब जो है डेजर्ट को, अगर वो जिंदा ही नहीं है तो उसको दफना दिया जाए, उसको अंतिम विदाई दे दी जाए। लेकिन इसमें एक बात और आई कि डेजर्ट का हस्बैंड था नहीं, डेजल नहीं था, तो ये हो कैसे सकता है, कानूनन तो ये अलाउड नहीं है। अब इस चीज के लिए सब लोगों ने मिलके पुलिस से भी बात की और आपसी सहमति से डेजर्ट को दफना दिया गया, जो भी था प्रोसेस, क्योंकि उसके हस्बैंड को 2 दिन बाद आना था। और इस चीज में एक नुकसान था कि डेजर्ट को लेकर उसके जितने भी फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने उसको अंतिम विदाई दी और सब लोग घर आ गए। उसके बाद 2 दिन बाद उसका हस्बैंड डेजल आता है और वो उस जगह जाता है जहां पर डेजर्ट को दफनाया गया था। वहां जाकर वो थोड़ी देर रोता है, उसके पास बैठता है, उससे बहुत सारी मन की बातें करता है उस कब्र के पास बैठ के। फिर डेजल घर आ जाता है। डेजल के घर आने के बाद अगले दिन नेक्स्ट डे एक स्कूल पास में ही था, वहां से एक बच्चा आता है, वो वहां पर खेल रहा होता है कब्रिस्तान में। उसे बहुत जोर जोर से रोने की और चीखने की आवाजें आती है। वो बच्चा कंफर्म करता है कि कौन सी कब्र से आ रही है। बच्चा हिम्मत करता है और जाता है। जब वो सुनता है तो वो आवाज डेजर्ट के कब्र से आ रही थी। बच्चा भाग के जाता है और अपने स्कूल के प्रिंसिपल को बताता है। वो ये बात छुपाता नहीं है किसी से। अब स्कूल का प्रिंसिपल बच्चे को पनिशमेंट देता है कि तुम चाहते क्या हो, क्यों जाते हो, क्यों इतनी शरारतें करते हो। लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल के भी दिमाग में ये बात आती है कि ये बच्चा शरारतें करता है, लेकिन ऐसी बातें इतने सालों में आज तक इसने नहीं की, तो आखिर माजरा क्या है, एक बार जाके देखा जाए। जब प्रिंसिपल उस कब्र के पास पहुंचता है, बताए हुए कब्र के पास, तो उसे सच में उसके अंदर से आवाजें आ रही होती है।
लेकिन अब दोपहर के 3 बज चुके थे। उसके बाद वो जाता है प्रिंसिपल, वो उसका रिलेटिव्स को बताता है, डेज़ल को भी बताई जाती है ये बात। डेज़ल और सब लोग वहाँ पहुँचते हैं तो सच में उस कब्र से आवाज़ आ रही होती है। पहले तो सबको डर लगता है कि भाई पता नहीं कौन भूत प्रेत क्या है, लेकिन उसके बाद सब कहते हैं कि अगर ऐसा भी कुछ है तो एक बार इस कब्र को खोद कर देखना चाहिए। अब एक चीज और, उस टाइम तक ऐसा कोई रूल नहीं था कि आप बिना पुलिस की परमिशन के किसी की कब्र को खोद दोगे। तो उस प्रोसेस में टाइम लगना था और शाम के 5 बजे के बाद वहां पर कब्र नहीं खोदी जाती थी कोई, क्योंकि शाम होने के बाद हमारे भी धर्म में है, हर जगह है कि आप कुछ ऐसा काम नहीं करोगे। और ये हो चुका था, शाम हो चुकी थी, बट सारी परमिशन ली गई। अगले दिन का वेट किया गया। अगले दिन जाके सबने कब्र को खोदा। जब कब्र को खोदा तो उसे देखकर सब हैरान हो गए कि डेजर्ट ने जो कपड़े पहने हुए थे वो फटे हुए थे, जो उसको कफन पहनाया गया था। उसके नाखूनों पर कुछ खरोचने के निशान थे और खून पूरा भर गया था। और जो उसका ताबूत था उसको भी उसने ऊपर से खरोच दिया था। इसका मतलब सबको समझ आया कि इसको जिंदा दफना दिया गया था, क्योंकि अफीम का असर बहुत ज्यादा था। तो शायद सबको लगा ये मर गई, जबकि डेजर्ट 2 रात से जिंदा थी और 3 से 4 दिनों से उसी कब्र में, तीसरे दिन आज कब्र में थी। अब उसे फटाफट से निकाला गया, फिर से उसको चेक किया गया तो उसके अंदर हल्की हल्की उसकी सांसें चल रही थी। डॉक्टर ने फिर उसको ऑब्जर्वेशन पर रखा। 24 घंटे ऑब्जर्वेशन रखने के बाद जब डॉक्टर 24 घंटे के बाद आया, फिर उसने शीशा लगाया, फिर लगा कि डेजर्ट मर गई। अब इस बार फिर से डॉक्टर ने 5-6 बार कंफर्म किया। फिर पुलिस से बात हुई, फिर डेजर्ट को दफना दिया गया। जब डेजर्ट को दफना दिया गया तब लोगों ने इस बार उम्मीद छोड़ दी कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन पिछली बार की तरह एक जो डर बैठा हुआ था उसको लेकर सबने क्या किया, एक चौकीदार को वहां पर ड्यूटी पर रख दिया कि अगर कोई भी आवाज आए, रात में आए दिन में आए, तो तुम तभी बताओगे, हम तभी निकाल लेंगे। चौकीदार ने देखा उस रात बारिश हो रही थी, कोई आ जा नहीं रहा था आसपास, तो चौकीदार ने अपने आप को कंफर्ट करने के लिए वो ड्रिंक करने चला गया कि रात को कौन ही क्या बोलेगा। वो सुबह सुबह जब वहां आता है तो उस कब्र से फिर से आवाज आ रही होती। अब वो सुनता है, उसकी मिस्टेक तो थी, लेकिन वो भाग के जाता है और सबको बताता है ये बात। पुलिस से परमिशन थी, सब लोग भाग के आते हैं, फिर से डेजर्ट को निकालते हैं, फिर वही माजरा देखते हैं। इस बार डेजर्ट को फिर से बाहर रखा जाता है और इस बार 3 दिन की ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। 3 दिन की ऑब्जर्वेशन में 2 दिन तक उसको लगातार चेक किया जाता है और तीसरे दिन ये कंफर्म किया जाता है कि अब वो जिंदा है या नहीं, क्योंकि ये 2 बार हो चुका था। उसके बाद लोगों को ये कंफर्म हो जाता है तीसरी बार में कि ये जिंदा नहीं है। उसे फिर से दफनाया जाता है, लेकिन उसको उसके कब्र पे थोड़ा सा सांस लेने की जगह छोड़ देते हैं। उसको इस बार जो दफनाते हैं तो थोड़ा सा उसको जो है वो सांस लेने का स्पेस, और कब्र को लॉक नहीं करते, वो सब थोड़ा सा करके छोड़ देते कि अगर कुछ हल्की मिट्टी पे करते हैं। पहले 4 फीट अंदर थी डेजर्ट, इस बार हल्की मिट्टी पे करते हैं कि अगर इस बार भी डेजर्ट जिंदा हुई तो इस बार वो खुद भी बाहर निकल सकती है। लेकिन उस बार डेजर्ट मर गई थी। तो सब लोग ये अंदाजा लगाते हैं। फिर उसका कोर्ट केस होता है, वहां पर सब लोगों को, जो जो उसकी अंतिम संस्कार में गए थे, सबको कानूनन जो है उन पर कार्रवाई होने की बात होती है। लेकिन डॉक्टर ये कह के रोक देता है कि आज के टाइम में ये शीशा ही है जो पता लगा सकता है कि भाई कोई जिंदा है या नहीं है। तो हम लोग यही कंफर्म किया और ये सब मैंने कंफर्म किया था। दूसरी बात, उन लोगों को इसलिए सजा नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि अगर इसके हस्बैंड को आने में 2 दिन था, अगर ये मरी हुई होती तो बॉडी डिकम्पोज हो जाती और उसका असर सोसाइटी में बुरा पड़ता। तो इसलिए ये चीज, मानवीय चीजों को देखते हुए ऐसा किया गया। तब पुलिस, अदालत भी इस बात को मानती है, लेकिन उसके बाद अदालत एक रूल पास करती है कि कोई भी अगर ऐसे दफनाया जाता है तो उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई। वेंटिलेशन का ध्यान रखा जाता था। जो लोग जिनकी अंतिम विदाई होती थी उस टाइम पे उनके साथ कुछ चीजें रख दी जाती थी, जैसे लॉक नहीं लगाया जाता था, एक छोटा सा कुछ चाकू या वो रख देते थे कि कोई अगर ऐसा है तो खुद को निकाल सके। तो ऐसी कुछ कुछ चीजें जो है वो होने लग गई। और अब के टाइम में तो फोन लोकेशन, मेडिकल भी इतना ज़्यादा हो चुका है इम्प्रूव कि अब कोई कंफर्मेशन के लिए किसी शीशे की या उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो ये थी एक ऐसी औरत की कहानी जिसे 2 बार दफनाया गया, 2 बार वो मरी
और दोनों बार जिंदा होके वापस आई, लेकिन तीसरी बार में वो चली गई। अब इसके पीछे फैक्ट्स ये कहते हैं कि एक ये चीज हो सकती है कि अफीम का नशा इतना तेज था कि उसकी सांसें बहुत मध्यम पड़ गई थी, इसलिए शायद शीशे ने वो डिटेक्ट नहीं किया। दूसरी बार में ये अंदाजा लगाया जाता है कि डेजर्ट 48 घंटे पहले मरी थी और उस 48 घंटे में वो जिंदा थी। पहली बार में वो जिंदा थी और वो अपने आप को बचाने के लिए लड़ रही थी, इसलिए वो नोचने, खरोटने, खून, इस सब का निशान था। और तीसरी बार में ये अंदाजा लगाया जाता है कि डेजर्ट उस सुबह तब तक जिंदा थी जब तक वो कब्र से बाहर निकली। उसके बाद उसने, कहते हैं ना कि उसकी अंदर की इच्छा सेट खत्म हो गई थी और उसने अपनी सांसें छोड़ दी। तो ये तीनों बातें हो सकती है वहां पर, लेकिन अब यही कहूंगी कि टेक्नोलॉजी कई बार इंसान को बहुत सही रास्ता भी दिखाती है। चमत्कार से कम नहीं था कि एक औरत इतने घंटों तक अपनी जिंदगी के लिए 4 फीट अंदर एक ताबूत में बंद होके भी लड़ती रही और इतनी आवाजें, इतना कुछ। 2 बार वो मौत को मात देकर वापस आई, लेकिन तीसरी बार कहते हैं ना कि जो ऊपर वाले ने लिखा होता है वही होता है, वही हुआ। तो खैर, ये कहानियां सुनाने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है हम लोगों को जानकारी मिले। उम्मीद है आप लोगों को कहानी पसंद आएगी। मिलती हूँ आप लोगों से अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए बॉस, बहुत जरूरी है। लव यू ऑल, टेक केयर। और हाँ, एक चीज, अपनी फैमिली को बहुत प्यार करो, क्योंकि फैमिली से ऊपर कोई नहीं होता, ठीक है? ओके, नमस्कार, धन्यवाद।